आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम देवाकी नंदाना वासुदेवा है। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस फिल्म की शॉर्ट स्टोरी को ही अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में एक बार एक संघर्ष और अशांति से भरी भूमि में एक गैंगलैंड ड्रामा घटित हुआ, जिसका केंद्र एक शक्तिशाली गैंगस्टर कंस राजू था। कहानी की शुरुआत एक प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर देवेंद्र से होती है, जो कंस राजू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का दावा करता है। वह आश्वस्त है कि यह कदम उसे एक मूल्यवान जमीन पर अपना दबदबा स्थापित करने में मदद करेगा। वह घमंड से कहता है, अब वह हमारी जमीन पर कदम भी नहीं रख सकता, यह जमीन हमेशा हमारी रहेगी। इसी बीच कंस राजू के घर में एक हवन का आयोजन हो रहा है। महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं और एक जिज्ञासु महिला हवन के उद्देश्य के बारे में पूछती है। दूसरी महिला बताती है कि कंस राजू ने यह पवित्र अनुष्ठान अपनी बहन के लिए आयोजित किया है, जो जल्द ही मां बनने वाली है। प्यार से भरकर उसने अपने बहनोई को भी बुलाया है, ताकि वह इस महत्वपूर्ण समय में उसकी बहन का साथ दे सके। हालांकि जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता है, पुलिस कंस राजू को गिरफ्तार करने के इरादे से आती है। उन्हें पता चलता है कि वह घर पर नहीं है, लेकिन जल्द ही लौटेगा, जिससे पुलिस को इंतजार करना पड़ता है। कहानी तेजी से देवेंद्र के पास वापस लौटती है, जहां तनाव बढ़ता है। जैसे ही कंस राजू आता है, देवेंद्र के आदमियों का सामना एक घातक मुठभेड़ में होता है। कंस राजू बदला लेते हुए उन्हें एक एक करके मार डालता है। देवेंद्र इस नरसंहार को देखकर दया की भीख मांगता है और शिकायत वापस लेने का वादा करता है, लेकिन कंस राजू ठंडे दिल से जवाब देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ शिकायत करने की? तुम्हें सजा मिलेगी। और वह देवेंद्र का जीवन समाप्त कर देता है। घर लौटने पर कंस राजू को पुलिस का इंतजार करते हुए पाता है। वह आत्मविश्वास से कहता है कि एक मृत व्यक्ति के खिलाफ शिकायत का कोई वजन नहीं है और उन्हें सबूत की जरूरत है, जो पुलिस अधिकारियों को निराश कर देता है और उन्हें खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद वह हवन पूरा करता है और पुजारी उसे काशी जाकर पवित्र गंगा में स्नान करने का निर्देश देता है, जो उसके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत करता है। काशी में भाग्य एक नया मोड़ लेता है, जब कंस राजू एक आदमी को सीढ़ियों पर अचानक गिरकर मरते हुए देखता है। एक अघोरी प्रकट होता है और उसे बताता है कि भगवान चाहते हैं कि वह थोड़ा और जिए, क्योंकि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हालांकि कंस राजू का अहंकार उसे सच्चाई से अंधा कर देता है और वह घोषणा करता है, मैं नहीं मर सकता, मैं सबका अंत हूं। अघोरी बिना विचलित हुए भविष्यवाणी करता है कि उसकी बहन का तीसरा बच्चा उसकी मौत का कारण बनेगा, एक भविष्यवाणी जो कंस राजू को सिहरन देती है। जब कंस राजू घर लौटता है तो उसकी बहन प्रसव के लिए तैयार होती है, लेकिन पुलिस फिर से आती है। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि देवेंद्र का छोटा भाई भूपति उसके खिलाफ गवाही देता है, जिसके कारण उसे 14 साल की जेल हो जाती है। कहानी कई साल आगे बढ़ती है, जहां गांव में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। यहां हम एक युवा नायक कृष्ण से मिलते हैं, जो दही हांडी तोड़कर अपने लिए गौरव अर्जित करने का संकल्प लेता है। जैसे ही कंस राजू का आदमी रंगा कृष्ण के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है, एक झड़प होती है जो अराजकता में बदल जाती है। इसी बीच कृष्ण दही हांडी तोड़कर गांव वालों का दिल जीत लेता है। हालांकि उसकी जीत अल्पकालिक होती है, जब उसकी मां एक पुजारी से परामर्श करने के बाद कृष्ण के भाग्य के बारे में एक भयानक भविष्यवाणी सुनती है। या तो उसे खतरा होगा या वह किसी और के लिए विनाश लाएगा। यह खबर उसके दिल पर भारी पड़ती है, क्योंकि कृष्ण उसका तीसरा बेटा है, जिसके पहले 2 बेटे जन्म के कुछ समय बाद ही मर गए थे। कृष्ण की मां अपने बेटे को बचाने के लिए बेताब होकर उसे एक सुरक्षात्मक ताबीज देती है। इसी बीच कृष्ण मंदिर में एक सुंदर लड़की सत्य को देखता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। हालांकि उसे रंगा उसका सुरक्षा गार्ड तुरंत ले जाता है। कृष्ण जिज्ञासु और दृढ़ संकल्पित होकर सत्य के बारे में और जानकारी जुटाने लगता है
और उसके स्थायी साथी के बारे में जानता है। अगले दिन वह रंगा की कार का पीछा करता है और सत्य का ध्यान खींचने में सफल होता है, उसे अपना नंबर देता है। भाग्य के खेल के कारण सत्य कृष्ण के प्रति प्रतिक्रिया देने लगती है और उनका रिश्ता फलने फूलने लगता है। एक अन्य मंदिर यात्रा के दौरान कृष्ण की मां सत्य की साड़ी की प्रशंसा करती है और अपने बेटे का परिचय कराती है। सत्य से अकेले में बात करने के लिए कृष्ण अपनी मां को अनुष्ठान करने के बहाने विचलित करता है। कुछ ही देर बाद वह एक गर्भवती महिला पर हमला होते देखता है। गुस्से से भरकर कृष्ण हमलावरों से लड़ता है और पता चलता है कि हमलावर उस महिला का क्रूर पति है। उसकी बहादुरी सत्य का ध्यान खींचती है। इसी बीच कहानी हमें कंस राजू की याद दिलाती है, जो जेल में बैठा है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि गुस्से में आकर उसने एक पुलिस अधिकारी को मार डाला, जिसके कारण उसे 21 साल की सजा हुई। वर्तमान में अफवाहें फैलती हैं कि वह जल्द ही रिहा हो जाएगा, जिससे उसके दुश्मन चिंतित हो जाते हैं। जब कृष्ण सत्य को शादी का प्रस्ताव देता है तो उनकी खुशी का पल रंगा के आदमियों द्वारा सत्य का अपहरण करने से टूट जाता है। निराश होकर कृष्ण अपने दोस्तों से सलाह लेता है और शराब पीकर अपना दुख डुबो देता है। एक नए संकल्प के साथ वह सत्य को ढूंढने का फैसला करता है। उसके घर पहुंचने पर वह एक अप्रत्याशित मोड़ का सामना करता है। 3 लड़कियां जो सत्य जैसी दिखती हैं, सत्यभामा, सत्यलीला और सत्यवती। हैरान होकर कृष्ण उनकी मां अनुप्रिया से जानता है कि उसने अपनी बेटियों को अकेले पालने के लिए कितने संघर्ष किए और उनकी पहचान को उनके चाचा कंस राजू से छुपाया, जिसने एक बार उसके पति को मार डाला था ताकि वह तीसरे बच्चे को जन्म न दे सके। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कंस राजू अपनी भतीजी के लिए हवन का आयोजन करता है, लेकिन रंगा को लड़कियों के बीच अंतर दिखाई देता है और वह संदेह करने लगता है। खतरा महसूस करते हुए वह दिन ब दिन और सतर्क हो जाता है। जब कंस राजू को पता चलता है तो उसका गुस्सा भड़क उठता है। इसी बीच कृष्ण और बहनें रंगा को और उलझाने की योजना बनाते हैं, जिसमें एक भव्य बिरयानी दावत का आयोजन किया जाता है, जहां तीनों बहनें बारी बारी से अपनी पहचान बनाए रखती हैं। संघर्ष बढ़ता है और एक अंतिम मुठभेड़ होती है। कंस राजू को भूपति की बदले की योजनाओं का पता चलता है, जिसके कारण उसके घर में एक चरमोत्कर्ष मुठभेड़ होती है। अराजकता के बीच कृष्ण हस्तक्षेप करता है और सत्य को बचाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद घायल हो जाता है। लड़ाई की तीव्रता एक अप्रत्याशित खुलासे की ओर ले जाती है। एक डॉक्टर सत्य का इलाज करने आता है, लेकिन वह वास्तव में बहनों में से एक होता है। उनकी स्थिति को समझते हुए कृष्ण उन्हें बचाने का वादा करता है। वह मंदिर में कंस राजू का सामना करता है और उसे बाहर निकलने के लिए उकसाता है। अंतिम मुठभेड़ में कृष्ण की अपने नए परिवार की रक्षा करने की दृढ़ता कंस राजू की क्रूर मंशाओं से टकराती है। जब सब कुछ खत्म होता दिखता है तो भगवान कृष्ण की मूर्ति से सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और कंस राजू का सिर काट देता है, उसके अत्याचार का अंत करता है। गांव वाले इस चमत्कारी घटना को भगवान मुरली की लीला बताते हैं। बुराई के खात्मे और शांति की स्थापना के साथ कृष्ण गांव वालों की नजरों में एक नायक बन जाता है और अनुप्रिया और उसकी बेटियां अंततः आजादी का आनंद लेती हैं। मेरी तरफ से यह नॉर्मल वॉच मूवी है, इसे मिस मत करना। ये एक अच्छी एक्शन दी ड्रामा फिल्म है। मेरी रेटिंग इस मूवी के लिए 3.25 है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।